मित्रों, स्वागत है आपका एक जीवन श्रेष्ठ जीवन के एपिसोड 2 में। आप में से प्रत्येक व्यक्ति ने रूसो के महान विचारों को तो सुना ही होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो महान रूसो कैसे थे, उनका जीवन किस प्रकार का था। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मित्रों, रूसो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे आधुनिक शिक्षा के सिद्धांतों के प्रेरणा स्रोत थे। शिक्षा जगत में प्रकृतिवाद की ज्योति प्रज्वलित करने वाले फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत, समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व भावना के पोषक, समाज सुधारक तथा शिक्षा शास्त्री के रूप में रूसो का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उन्होंने भूखी, नंगी, शोषित व पीड़ित जनता की आवाज हिंसक शासकों के विरुद्ध बुलंद की, सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया, धर्म के ठेकेदारों को चुनौती दी तथा शिक्षा जगत में नए विचार दिए। हालांकि मित्रों, उनका शुरू का जीवन काल काफी कष्टकारी रहा। उनका पूरा नाम जियां जाक रूसो था। उनका जन्म इटली के जिनेवा नगर में 25 जून सन 1712 को हुआ। मां बाल्यावस्था में चल बसी थी। पिता ने पालन पोषण किया। पिता का प्रेम व मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिला। परिणाम यह हुआ कि रूसो कुमार्ग के गामी हो गए। 10 वर्ष की अवस्था में वह स्कूल गए। पढ़ाई में मन नहीं लगा। स्कूल के वातावरण से तंग आकर 2-3 साल में पढ़ना लिखना छोड़ दिया। 19 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई। रूसो स्वच्छंद विचारों के थे। घूमने फिरने की आदत थी। आजीविका के लिए कभी कहीं काम किया तो कभी नहीं किया। अंत में उन्होंने संगीत में महारत हासिल की। उन्होंने गीत लिखे जिससे उनको यश मिला। बाद में उन्होंने अनेक लेख तथा पुस्तकें भी लिखी। 1750 में विज्ञान और कलाओं की उन्नति ने लोक चरित्र को बिगाड़ने में योगदान दिया है या सुधारने में नामक लेख लिखा। इस पर उन्हें पुरस्कार मिला। इससे उनका उत्साह बढ़ा और बाद में उन्होंने और भी अनेक लेख लिखे। शिक्षा के क्षेत्र में एमील नामक उपन्यास अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसकी रचना उन्होंने 1762 में की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक असमानता आदि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। मित्रों, रूसो का जीवन स्वयं एक दर्शन है। उन्होंने भिन्न भिन्न विषयों पर अपने विचार दिए, जो बाद में लोगों के लिए प्रेरक सूत्र बने। 17वीं शताब्दी में चर्च एवं पादरी धर्म के ठेकेदार थे। धर्म बड़े लोगों तक सीमित था। रूसो ने प्राकृतिक धर्म का समर्थन किया। उसने मानव धर्म को सबसे बड़ा माना। ईश्वर के बारे में उन्होंने कहा कि ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं जो मनुष्य से परे हो, अपितु जो बात सत्य हो उसी को मानना ईश्वर का मानना है। उनका मानना था कि यदि मनुष्य की आत्मा आवाज सुनकर कार्य करे तो उससे बढ़कर ईश्वर प्राप्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है। उन्होंने प्रकृति मानव को सभ्य मानव से अच्छा माना और आत्मा की आवाज को सर्वोत्तम माना। समाज के बारे में रूसो के बड़े सटीक विचार थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि राजा को शक्ति ईश्वर से नहीं प्रजा से मिलती है, अतः राजा को जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने पादरियों एवं सामंतशाही लोगों का विरोध किया। रूसो ने मनुष्यों में असमानता का प्रादुर्भाव शीर्षक लेख में अपने समाज संबंधी विचारों को व्यक्त किया है। उनका कथन था कि प्रत्येक से प्राप्त वस्तु अच्छी होती है, लेकिन मनुष्य के हाथ में आकर प्रत्येक वस्तु खराब हो जाती है। वे समाज की असमानता व आर्थिक विषमता के घोर विरोधी थे। वे धनी और गरीब के बीच जो खाई है उसे पाट देना चाहते थे। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का स्वर उनकी महान देन है, जिसे आज बहुत से देशों में अपनी राजनीतिक व्यवस्था में अपनाया है। रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेपोलियन का कहना था कि यदि रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति भी न होती। उनका विचार था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है और वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा है। एक मनुष्य अपने को दूसरों का मालिक समझता है, लेकिन वह स्वयं दूसरों का अधिक गुलाम होता है। वह व्यक्ति के स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनका मानना था कि यदि राजा प्रजा के हितों का ध्यान नहीं रखता तो जनता का अधिकार है कि ऐसे राजा को हटा दे। वह व्यक्ति को समाज के अधीन चाहता था, लेकिन स्वतंत्रता के साथ समाज की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक इंसान की सुरक्षा व खान पान का ध्यान रखे। अगर हम कुल मिलाकर कहें तो लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। रूसो प्रकृतिवाद में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि प्रकृति की गोद में ही सच्चा आनंद मिल सकता है। समाज में असमानता व बनावट है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर चलो। उनका विचार था कि मनुष्य की आरंभिक अवस्था अच्छी थी। ज्यों-ज्यों वह सभ्य होता गया और मनुष्य ने तरक्की की, वह अशांत होता गया और उसका दुख बढ़ता गया। उनका विचार था कि मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त वातावरण में ही सुख मिल सकता है। हमें प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहिए तथा इसका संचालन मनुष्य की भलाई के लिए ही करना चाहिए। रूसो प्रथम शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने शिक्षा में प्रकृतिवाद को जन्म दिया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एमील में लिखा है
कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। बालक अपने अंगों, ज्ञानेंद्रियों तथा इंद्रियों के संचालन में आनंद पाता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं कि बालक को पढ़ने लिखने में लगा दिया जाए, बल्कि उसका उद्देश्य है कि उसकी विभिन्न शक्तियों का विकास किया जाए। उनके विचार में बालक की संपूर्ण आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। वे बच्चों पर पुस्तकें लादने के हक में नहीं थे। उन्होंने बच्चे के शारीरिक विकास पर भी जोर दिया और कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। बच्चों की पढ़ाई के बारे में उन्होंने कहा, पढ़ना बाल्यकाल के लिए पाप है। उन्होंने यौन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, गृह कला, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य कला आदि पर भी अपने अद्भुत विचार दिए। शिक्षा के बारे में रूसो ने कहा कि उपदेश या पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं रहता, अतः वास्तविक ज्ञान और सत्य की खोज के लिए स्वानुभव प्राप्त करना चाहिए। रूसो तत्कालीन रूढ़ियों से तंग हो गए थे। उन्हें अपनी जिंदगी निर्धनता में गुजारनी पड़ी और ऐसी मृत्यु मरे कि कोई रोने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों व बुराइयों को तोड़ने का बीड़ा उठाया और फ्रांस की क्रांति उसी का प्रतिफल थी। तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर उन्होंने कहा था, जो प्रायः करते हो उसका उल्टा करो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। मित्रों, इस प्रकार रूसो अपने समय के एक अद्भुत विचारक थे। उनकी बहुत सारी बातें ठीक थी, लेकिन मित्रों कुछ बातें आज के युग में खरी नहीं उतरती। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, अपने समय के अनुभव पर कहा। शिक्षा पर उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। अनुभव को उन्होंने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे बड़ा बताया। उनके सिद्धांतों से उनके समकालीन और बाद के विचारक प्रभावित भी हुए और कुछ ने उनकी आलोचना करके दूसरे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनकी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने अपने समय में क्रांति पैदा की। उनको पेरिस छोड़ना पड़ा और अपनी रक्षा के लिए जर्मनी में शरण ली। सन 1770 में पुनः पेरिस में आ गए। सारी जिंदगी उन्होंने गरीबी में बिताई। संगीत का सहारा ले उन्होंने गुजारा किया और एक साधारण व्यक्ति की भांति जिंदगी गुजारी। सन 1778 में उनका देहांत हो गया। रूसो ने जहां शिक्षा जगत को स्वर्णिम प्रभात का प्रकाश दिया, वहां राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचार दिए जो भावी शासन व्यवस्थाओं के लिए स्तंभ बने। यही कारण है कि आज रूसो को राजनीतिक दर्शन शास्त्री के नाम से भी याद किया जाता है। अपने अनूठे विचारों के लिए वे सदैव हमारे दिलों में राज करेंगे और हम उन्हें सदैव याद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन का आइकन ऑन कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।